स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम इंस्टीट्यूट में। बेटा, जैसा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन चल रहा था और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आप लोगों को पहला जो क्लास कराई है कंपाउंड इंटरेस्ट की सेशन 1 की, उस सेशन 1 की क्लास में मैंने आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट बताई और ये लास्ट में क्वेश्चन भी बताया था जिसमें सारी चीजें बताई गई थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, सब चीजें जिसमें सारी चीजें हमने समझाई थी आप लोगों को। आई थिंक जिन लोगों ने सेशन 1 देखा होगा उनको आज की क्लास बहुत मजेदार लगने वाली है, और इसलिए जिन लोगों ने सेशन 1 नहीं देखा है या स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो प्लीज सबसे पहले आप लोग वो क्लास देख लें, तो उसके बाद आपको ये सेशन बहुत मजेदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको देख लीजिए, और तो समय बिना गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। तो देखते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं। तो स्क्रीन पर लाते हैं आज का पहला क्वेश्चन, सभी के सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर, और समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग बच्चे पहला वाला लेक्चर जरूर देखिए, वो लेक्चर आप देख लोगे तो आपको 100% ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, तो पहली क्लास जो है इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन पढ़िएगा। लिखा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वार्षिक सीआई की दर से 7500 रुपए का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक बेटा, क्या लिखा हुआ है? 7500 रुपए लिखे हुए हैं, 7500 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया बेटा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 12% और 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए। ठीक, 2 इयर्स के लिए 12%, 7500 रुपीज, 12% और 2 इयर्स के लिए। ठीक, ये चीज है। ठीक, तो अब आप लोगों ने, जो लोग निकाल पाए जल्दी बताइए, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि प्रोसेस आप लोगों को बताया जा चुका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, देखो बेटा 12% लिखा हुआ है। ठीक, 1 साल के लिए 1 और 2 साल के लिए 2 बताया गया था स्ट्रक्चर में, इसलिए लेक्चर आप फर्स्ट जरूर देखिए, आपको 100% सबको समझ में आएगा। 7500 12% इसका निकालेंगे, 00 गायब हो जाएंगे, और 12 इसका निकालेंगे तो 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84 मीन्स 900। ठीक, 900 रुपए यहां आएगा तो 900 रुपए यहां पर भी आएगा, 900 रुपीज यहां, 900 रुपीज यहां बेटा, बिकॉज दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। और 900 का फिर निकालेंगे बेटा तो 108, सबको बेटा ऐड कर देंगे तो 1800, और ये तो 1800 और 108 जब ऐड कर देंगे तो बेटा 8091, 1908 क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कंप्लीट ऑफ 2 इयर्स का। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, 7500 रुपए का 12% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का बताना है, 7500 रुपीज, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड 2 इयर्स के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। बहुत आसान था बेटा, आपको स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ओपन करते हैं, इसका निकालते हैं 900, 900 और 108। बस मल्टीप्लाई करने में जो आपको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो भी देखो बताते हैं, मैं बताता हूं। यहां जैसे 12 लिखा हुआ बेटा, 12 और इंटू लिखा 75। 12 का अगर 75 में बेटा मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 12 को कर देना है हाफ, तो ये 6 हो जाएगा, और 75 को पढ़ना है कितनी बार? 15। 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है? ठीक, या यहां पर, हाँ, 5 के पहाड़े में कितनी बार आता है? ये 15 बार आता है, 15 टाइम्स आता है, तो 15 यहां पर लिख देंगे, और 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, जो यहां पर आ जाएगा उसमें लास्ट में एक 0 बढ़ा देना है आपको। ठीक, 900 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। आपको मल्टीप्लीकेशन की जब एक क्लास बताऊंगा मैं, तो मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट आपको मल्टीप्लीकेशन के सारे तरीके मैं बता दूंगा उसमें, जिसमें आप आसानी से तरीके से किसी भी परसेंट को, किसी भी
फ्रैक्शनल वैल्यू को या मल्टीप्लाई आसानी से कर पाएंगे बेटा। ठीक, तो ये 7500 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल का। तो यहाँ पर जब निकालेंगे 7500 का 12% तो 900 आ जाएगा। यहाँ पर 7500 का 12% आएगा 900 आएगा, 900 कट जाएगा, 900 का 12% निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक, तो बेटा जो सीआई निकल के आया वो कितना हो गया 1908 रुपए। ठीक, 1908 रुपीज। सबको क्लियर हो गया होगा। एक चीज ये भी होती है कि अगर जैसे ये चीज आ गई है, अगर आपको इसमें सिंपल ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जाता 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाता 1800। ओनली सेकेंड ईयर का पूछता सिंपल इंटरेस्ट तो 900। अगर पूछता सेकेंड ईयर का केवल और केवल सीआई बताओ तो 900 ये और 1000 ये, मतलब 1008। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। सबको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन हटाया जाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं, तो बहुत आसान है क्वेश्चन बेटा। सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, आ गया समझ में। चलते हैं आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जो लोग आंसर दे पा रहे हो दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट करिए कितना स्पीड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये देखिए और बताइए मुझको कमेंट में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5000 रुपए का 8% वार्षिक दर से सीआई के दर से 3 वर्षों का सीआई कितना होगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन बेटा, फिर से नया क्वेश्चन है और आप जल्दी से जल्दी बता सकते हो। 5000 रुपए का 5000 रुपीज है, 8% सीआई है बेटा 3 इयर्स के लिए। कितना है बेटा अमाउंट 5000 अमाउंट है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 इयर्स के लिए। ठीक है बेटा, ये 8% है, ये 5000 है बेटा। 1 2 तो 3 इयर्स के लिए आपको पता है इस तरीके से टेबल ओपन करी जाती। तो 5% इसका निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 00 गायब हो जाएगा, 400 आ जाएगा, 400 यहाँ, 400 यहाँ, 400 यहाँ। 8% इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 और 32 और 32 का फिर 8% निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 32 इंटू 8 मीन्स 8 दूनी 16, 1 8 3 14 25, 25.6 आ जाएगा बेटा। ठीक, 25.6 सॉरी 25 नहीं 2.56 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 2.56। ठीक, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 आप यहां पर जोड़ लो। 4 चौको 4 3 12 और 30 30 60 30 90 जब टोटल जोड़ेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 1298.56। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन जब देख लोगे तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन पकड़ पाओगे। यूनिट डिजिट से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर 5 6 जिस पे भी पॉइंट में ऑप्शन में आ जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, तो सबको समझ में आ गया होगा। ये बेटा क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो लोग इंट्रोडक्शन क्लास हमारी देखेंगे। तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिए। जब इंट्रोडक्शन क्लास आप देख लोगे तो 100% आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा बेटा। तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए और सारी चीजों को समझते रहिए। बहुत अच्छी चीज है। 5000 रुपीज था, 8% था 3 इयर्स के लिए और हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। बहुत आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। फिर से समझा देता हूं। 5000 रुपीज थे बेटा, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 इयर्स के लिए था। 3 इयर्स के लिए स्ट्रक्चर क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बता चुका हूं। 8% इसका निकालेंगे बेटा 400 आएगा। जो यहां पर आएगा वही आपका तीनों साल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि जो एसआई होता है वो तीनों साल रहता है बेटा। तो 400 400 400 और फिर 400 इसका निकाल लेंगे तो 32 32 32। ये 32 जो यहाँ एक बार आता है वो यहाँ 2 बार आता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में। 32 का जब 8% निकालेंगे तो 2.56 आ जाएगा बेटा। सबको ऐड करेंगे तो ये आप थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसको ऐड करने में और मल्टीप्लाई करने में समय आप थोड़ा कंज्यूम करिए। उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आप लोगों को ऐड करना है उसके भी तरीके बताऊंगा। तो बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। आप हमारे साथ अगर ज्वाइन रहेंगे, लगातार आप क्वेश्चन सीखते रहेंगे तो 100% आप लोगों को सीआई बहुत आसानी से आएगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ठीक, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़िएगा। क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4,000 रुपए हैं, 12% वार्षिक सीआई की दर से 2 वर्षों के लिए कर्ज दिया जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो सीआई ज्ञात कीजिए। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ ईयरली। क्या होता है बेटा? हाफ ईयरली होता है इसका मतलब, सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली होता है बेटा। ठीक, हाफ ईयरली कहा गया है, हमको कंबाइन कर देना है हाफ ईयरली, तो बेटा बताना है कि इसमें 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, तो सारी चीजें अगर हम लोग क्लियर करना चाहें तो बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं बेटा। कैसे करेंगे देखो, अब क्वेश्चन वैसा ही है, बस कंसेप्ट आपको अगर क्लियर थी तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बेटा दिया था कि 4,000 रुपीज थे, 12 इयर्स के लिए था, सॉरी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और बात थी 2 इयर्स के लिए। ठीक, क्वेश्चन वहीं से ही हो जाता, आप आसानी से सॉल्व कर लेते। 4,000 रुपीज को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 इयर्स के लिए। ठीक, ये तो है, ठीक, सबको क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां पर बेटा एक कंडीशन लगा दी गई हाफ ईयरली वाली, कहा गया है अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। तो जब अर्धवार्षिक इसको संयोजित करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें आपको कैसे करना पड़ेगा ये समझिएगा। कंडीशन आप लोगों को बताई थी हमने हाफ ईयरली की, कि हाफ ईयरली जब जो स्ट्रक्चर खींचा था 24% वाला, याद होगा सभी बच्चों को, 24% वाला स्ट्रक्चर बताया था। उसमें बताया था कि हर हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, तिमाही हो, 4 माह हो, 4 मंथ्स हो, 2 मंथ्स हो, तब आप लोगों को क्या करना पड़ता है। तो जब इसमें छमाही है, मीन्स हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली साल में कितनी बार आती है ये देखना होता है। हाफ ईयरली साल में आती है बेटा 2 बार। हाफ ईयरली साल में क्या आती है? 2 बार आती है, 2 टाइम्स आती है। तो जब 2 बार आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि रेट जस्ट क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो 2% का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, और जितने को रेट में हाफ किया जाता है उतने को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक, सबको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने जो स्ट्रक्चर खींचा था वो सबको याद है। यहां जैसे लिखा था 24%, एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं, 24% था ईयरली है, और उसके बाद क्या हो गया था इसमें कि जब बात थी 2 इयर्स की, या 24% दिया गया, और उसके बाद इसमें बोला गया कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है। और अगर हम लोग बात करें हाफ ईयरली की, तो हाफ ईयरली में मैंने बताया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको डिवाइड कर देते तो ये 12% बन जाता है। मतलब हाफ ईयरली 2 टाइम्स आती, तो 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, और 2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसमें टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे एन में। तो यहां पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 इयर्स हो गया, और 12 को हाफ कर दिया तो बेटा कितना हो गया? 6% हो गया। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक, तो अब अगर ये चीज सबको समझ में आ गई तो हम लोग इसमें 2 इयर्स में 2 इयर्स वाला स्ट्रक्चर ना ओपन करके अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 4 इयर्स का बनेगा। मतलब 4 इयर्स का मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो आपको बताया था मैंने। ठीक, ठीक, पूरा स्ट्रक्चर। तो अब इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हम लोग, इसमें यूनिट डिजिट से ही सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक, कैसे? जब इसका 4,000 का हम लोग 6% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 240 रुपए, 240, 240, 240, 240, और फिर इसका निकालेंगे 24 छंग 144, तो 144 यहां, 144 यहां, 144 यहां, फिर इसका 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 छंग 84, और मल्टीप्लाई कर दें अगर 144 गुणे 6, तो इसको हम लोग 6 चौको 24, 4 आंसर लगा दो, 6 चौको 24 2, 26 6 कम 6 2 12, तो ये आ जाएगा 12.64। ठीक बेटा, कितना आ जाएगा? 12.64। तो यहाँ 2 बार तो 144, 144, 144, और 12.64, 12.64, और 12.64, और फिर 12.64 का जब निकालेंगे हम लोग कितना? 6%,
तो फिर यहां पर वो लिखा जाएगा और सबको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, CI निकल आएगा। आसान है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बेटे लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट कहां तक जाती है। जो यूनिट डिजिट जाती है उसको देकर ही सॉल्व कर ले। अब यहां पर देखना है 2 दूनी 4 दूनी 8 मीन्स और 4 चौको 16, तो 900 तो यही हो गया बेटा, 800 ये और 4 चौको 1600, तो यहां पर 160 ये हो गया, तो 960 तो ये हो गया। तो मीन्स और एक एक दो ये अगर जोड़ दोगे तो एक सीधे 1 2 3 4 3 2 5 1 6, मतलब 144 इंटू 6 मतलब 600 ये हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा। तो जब टोटल अमाउंट को बेटा ऐड किया जाएगा तो यहां पर हम लोग कंप्लीट CI निकाल लेंगे, तो सबको समझ में आ जाएगा कैसे निकालेंगे। ठीक, यहां पर 240 का जब 6% निकाला जाएगा तो कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 14.4 आएगा बेटा, 14.4 आएगा। ठीक, और यहां पर फिर 14.4 का निकाल देंगे तो यहां पर आ जाएगा 1.264। ठीक, और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो 1098.56 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया। देखिए बेटा एक बार फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर देता हूं जिसको भी नहीं समझ में आ रहा। 4000 रुपए थे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 2 इयर्स की बात थी। हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयरली बोला गया तो हाफ ईयरली में 12% को डिवाइड कर देंगे। 2 से तो बेटा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इयर्स हो जाएगा। ठीक, तो 4 इयर्स हो जाएगा, तो यहाँ 6% जब आ जाएगा तो 6% इसका निकालेंगे तो 240 240 240 240, और जब इसका निकालेंगे कितना आएगा 14.4 14.4 14.4 14.4, और सबको रख के हम लोग सॉल्व कर देंगे तो बेटा क्लियर हो जाएगा, सबको निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, ये कॉपी किया जाता है, जो यहाँ आता है उसको यहाँ कॉपी करते हैं 2 बार, यहाँ 3 बार, फिर उसके बाद इसका निकाल देंगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। ये सब पूरा ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CI। ऐड करने में देखो आपको हम तरीके बताते हैं कि ये उठा के पूरा ऐड करो, ये पूरा उठा के ऐड करो, और ये पूरा उठा के ऐड करो। तो ऐड करने के लिए क्या करना, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये लिखा है 240 कितने टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स, तो सीधे 240 में 4 का मल्टीप्लाई, जितना अमाउंट आ गया वही चीज इसमें देखेंगे, 24 चौको 96 960 सीधे हो गया। यहां पर वही चीज आ गई, तो सबको ऐड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम लोग देख लेंगे अप्रॉक्स आंसर कितने में जा रहा है, क्योंकि पूरा आंसर आप बेटा निकालोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अप्रॉक्स में वो चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उस चीज को आंसर में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, सब सारे बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। ओके, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बेटा, चैप्टर इजी है, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से समझोगे तो चैप्टर बहुत इजी लगेगा। और लगातार सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताते भी रहिए बीच में कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मतलब कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, और तो फिर अब आगे इसके आगे बताया जाए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बताया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं आपकी स्क्रीन पर। अब वो चीज समझते हैं, ठीक, तो कैसे करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, देखिए आ गया स्क्रीन पर, पढ़िए। लिखा हुआ है 5000 रुपीज, 5000 रुपए कितने प्रतिशत CI की दर से 3 वर्ष में 6298.56 रुपए हो जाएगा। 5000 का अमाउंट था, कितने वर्ष में हो जाएगा ये बताना बेटा। तो कोई ज्यादा खास चीज नहीं इसमें, बहुत आसान है और हम लोग आसानी से बता भी सकते हैं। ठीक, तो अब इस चीज को अगर देखा जाए तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आसान है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा था 5000 रुपए, सबने पढ़ लिया। अगर जो कोई निकाल पा रहा हो निकाल के बताइए। ठीक, देखिए 6298.25
शायद यही है, सॉरी 5 है, 5 6, ठीक। और अमाउंट कितना है 5000। तो हम लोग क्या कर देंगे, सीआई निकालने के लिए बेटा इस अमाउंट में इस अमाउंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। उस वाले अमाउंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर निकलेगा 1298.56, ठीक, 1298.56 ये आया। ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने पर जो निकल रहा है ये कितने सालों में निकल रहा बेटा, कितने सालों में निकल रहा, तो साल ही हमको बताने हैं शायद इसमें, साल नहीं, साल दिए गए बेटा, साल दिए गए 3 और साल जो दिए गए हैं यहां पर, और इस अमाउंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, 500 से। जब 500 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स लगभग निकलेगा 25, और 25 हुआ है कितने साल में, 3 साल में। 3 इयर्स में अमाउंट बन रहा है 25, तो अप्रॉक्स लगभग 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा, ठीक। इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, और बाकी तरीका जो है वो बहुत बड़ा तरीका है, ठीक। बेसिक से बनाएंगे बच्चे बहुत कठिन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिक से हम लोगों को नहीं बनाना है और क्वेश्चन बहुत आसानी से करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं बेटा। ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट बना लें कि 5000 का अमाउंट 8% से बन रहा है, 3 इयर्स में बनना है, तो 3 इयर्स का स्ट्रक्चर ओपन कर लें और देख लें कि कितने अमाउंट तक जा रहा है, वो अमाउंट कितना बना कर ले जा रहा है, तो आप आसानी से बता पाओगे। नहीं तो बाकी इजिली आपको मैंने मेथड बता दिया है, बहुत आसान है बेटा। ये क्या करो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 5000 से डिवाइड करो, जो अमाउंट आ जाए उसको 3 ईयर से डिवाइड कर दो या ईयर से डिवाइड कर दो, जितने ईयर दिए गए, तो जितने ईयर से डिवाइड करोगे तो उतने परसेंट क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। एक और ऐसे ही क्वेश्चन बताता हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा डाउट खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सिंपल था, जितना अमाउंट है उससे 5000 लेस करेंगे, कितने रुपए आएगा, उससे 5000 से डिवाइड करेंगे, ये अमाउंट आएगा, वो अमाउंट इक्वल करा देंगे किसके, ईयर्स के बेटा। तो जब जैसे 3 इयर्स के इक्वल कराएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। सबको क्लियर हो गया, ठीक, सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट अमाउंट है, क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, पढ़िएगा। लिखा है कितने प्रतिशत सीआई 4000 रुपए से 3 वर्षों में 4630 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। 4000 का अमाउंट था, 4630 रुपीज 0.50 रुपीज, इतना रुपीज अमाउंट बन जाएगा। और बनने में क्या 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 चीजें समझ में आएंगी, कैसे बनकर आ रहा है, ये चीज हम लोगों को देखनी है, ठीक है बेटा। तो आसान है, फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का है बेटा। 4000 का अमाउंट था, बनकर गया 4630 रुपीज 50 पैसा। तो यहां पर हमने देख लिया कि कितना अमाउंट आया, 630 रुपीज 50 पैसा अपॉन डिवाइडेड बाई 400। तो इसको भी लगभग अप्रॉक्स पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर लगभग कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15, लगभग 4 से इसको काट दो, पूरा नहीं काटते हैं, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि 15 चौके 60 होता है, तो 4 से डिवाइड किया 15 आ जाएगा। अब 15 आया है कितने में, 3 इयर्स में। कितने में बात बोली गई बेटा, शायद 3 इयर्स बोला गया। तो हम लोग बोलेंगे 3 इयर्स में लेकर आ रहे हैं हम लोग 15%, तो 1 ईयर में कितना लेकर आ रहे हैं, 5%। कितना लेकर आ रहा है बेटा, 5%। दिस इज द इंटरेस्ट 5%। सबको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा। कोई भी खास नया प्रोसेस नहीं करना बेटा, अप्रॉक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। आप ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं दिए गए, तो मैं इसमें मेथड आप लोगों को इजीली बता रहा हूं। तो थोड़ा सा टफ लग रहा हो भले, लेकिन टफ है नहीं। आप अप्रॉक्सी देखो,
4000 से 4630 रुपीज हुआ बेटा, ठीक, इतना अमाउंट बन गया। अब इससे अमाउंट से कितना निकल के आया इंटरेस्ट, यहाँ पर निकल गया 630 रुपीज 50 पैसा अपॉन 4000 से डिवाइड करेंगे बेटा 50 आएगा, क्योंकि 4000 डिवाइडेड बाई 630 रुपीज मीन कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। 3 इयर्स का इंटरेस्ट, तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट बेटा हुआ 15%, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट और एरिया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। सबको क्लियर हो गया? सारे बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं इस चीज को, समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए मुझको। फिलहाल क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप अप्रॉक्स सॉल्व करो बेटा। लास्ट वाला क्वेश्चन भी था, मैंने अप्रॉक्स सॉल्व किया था। देखिए उसमें भी जो मैं डिवाइड करके लाया था तो 25 लगभग अप्रॉक्स में ही लाया था, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर भी 15 क्या आएगा, अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि हम लोगों को ईयर जो परसेंट जो निकाला जाता है वो भी अप्रॉक्स ही टोटल कंप्लीट आता है, ईयर भी आता है। या अब अगर इस चीज को आप देख लो 5% है 3 इयर्स में, अगर हम इसको वेरीफाई कर लें तो 3 इयर्स में है, तो आप इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर ओपन करोगे और 5% इसका निकालोगे तो बेटा कितना आएगा 200 आएगा, यहाँ 200 यहाँ 200 यहाँ, फिर 200 का इसका निकालेंगे तो 10 पैसा यहाँ 10 पैसा यहाँ 10 पैसा यहाँ, और फिर 10 पैसा का 5% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0.5। आप देखो 2 2 4 2 6 600, ये हो गया 30 प्लस ये हो गया 0.5, तो 630 रुपीज 50 पैसा। और इसमें जब ऐड करेंगे तो बेटा तो ये ऐड करने के बाद 4630 रुपीज 50 पैसा निकल के आ जाएगा, वही अमाउंट। तो 100% ये क्लैरिफाई हो गया कि 5% अगर ऑप्शन दिया होता तो हम लोग ऑप्शन से ही उठा लेके इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ की डिजिट देखते हैं 600 बन के आ रहा, मतलब 2 ईयर रहा होगा, ठीक, और 200 रहा होगा तो मतलब इसका उतना इंटरेस्ट रहा होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन आपको ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और बेटा बेसिक से भी बना सकते हो। बच्चे सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन? ऑल क्लियर हो गया? सारे बच्चों को सब समझ में आ गया? ओके, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। बच्चे क्वेश्चन को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में बेटा। तो मेरा वादा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा आएगा समझ में, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए। पहला एक जो क्वेश्चन कराया था नॉर्मल वाला, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, उसमें नॉर्मली निकाल लेते हैं। सेकंड में दूसरे वाले में क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था कि डायरेक्ट परसेंटेज निकाला था सॉल्व करके, उससे भी हम लोग निकाल सकते थे। और क्वेश्चन को इसमें हमने निकाला, इसमें डायरेक्ट ईयर का परसेंटेज आप निकालना सीख गए। तो 100% सारी बातें आपको क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम लोग और भी टाइप के आगे क्वेश्चंस देखते जाएंगे तो सारी चीजें समझते जाएंगे कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और प्लीज आपने जो अगर पहला पार्ट नहीं देखा इसका तो पहला पार्ट जरूर देखिए, तो आपको ये जो सेशन है ये और मजेदार लगेगा और सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है बेटा? ओके, चलते हैं हम लोग। अब सीखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट सीखते हैं और उस चीज से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा? आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि जैसे अमाउंट दिया गया बेटा, दो स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, पढ़िएगा। लिखा है कोई धन निश्चित दर से सीआई के अंतर्गत 3 वर्ष में 2880 रुपए और 4 वर्ष में 3240 रुपए हो जाता है, तो बताना है ब्याज की दर। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबको समझ में आ गया होगा? जो लोग कर पाए आंसर करिए। कोई अमाउंट है बेटा 4 ईयर में 3240 होता है, इतने रुपए, ठीक, इतने रुपए अमाउंट बनता है। और 3 ईयर में अमाउंट कितना बनता है 2888,
2888, ठीक। ये अमाउंट ये बन के आता है, नहीं 2880 है बेटा, ठीक। ये अमाउंट, तो ये 4 इयर्स का है, ये 3 इयर्स का है। हमको क्या बताना है बेटा इसमें? इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है? इंटरेस्ट बताना है। तो बहुत आसान है, हम लोग इस अमाउंट को इस अमाउंट से क्या कर देंगे? घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत आसान। परसेंट बताना है तो इसको बेटा इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी बेटा 360। कितना मिल जाएगी? इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 6 14, 360 अपॉन ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 2880, जो स्टार्टिंग ईयर होता है 100%। आप इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान। ये बेटा 8 बार कटेगा 1/8, और 1/8 को पढ़ते हैं 12.5%। 12.5% पढ़ते हैं 1/8 को बेटा। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 12.5 पढ़ते हैं इसको इंटरेस्ट। सबको समझ में आ गया होगा? आसान क्वेश्चन था बेटा, और आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई ज्यादा खास कठिन नहीं इस क्वेश्चन में, और सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एक चीज अगर यहां पर ये देखा जाए कि हम लोग अमाउंट को कैसे निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पर एक अमाउंट ये चीज डायरेक्ट बता दी, और डायरेक्ट सॉल्व करके लगातार वर्षों के हमने उसमें वैल्यू फाइंड आउट करके बता दी। ठीक, ये चीज तो बात तो सबको लगभग क्लियर हो गई होगी, ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको अब कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, सब लोग ये इस टाइप का भी क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। ठीक, तो बेटा आज थोड़ा वर्क है मुझे, तो क्लास बेटा आज यहीं पर समाप्त करता हूं। और आगे के आप लोगों को क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप्स के और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस इस सेशन में आपको मिलेंगे। किस्त वाला भी मिलना है और गुना वाला भी मिलना है। तो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चंस आप लोगों को आगे के सेशन में मिलते रहेंगे। तो डेली क्लास अटेंड करिए, रेगुलर क्लास बेटा अटेंड करते रहिए। ओके, तब तक के लिए चलता हूं। आज की क्लास यहीं फिनिश करता हूं। और बच्चों आप लोगों को ये भी बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, ये भी बताइए। और आगे बहुत अच्छे जो अभी तो टाइप चल रहे हैं, टाइप में क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, फिर आगे जो प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा उसमें आप लोगों को बहुत से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। इसलिए क्लास डेली अटेंड करिए, डेली लाइव आइए और अच्छे क्वेश्चन सीखते रहिए। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार फिर से वही चीज बोलूंगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।